अब तक आपने सुना कि दीपशिखा को प्रसव पीड़ा बहुत तेज हो चुकी थी। उसके देवर शेखर और देवरानी सुमन और सासू माँ के साथ वो उसको अस्पताल लेके आ चुके थे। चलिए अब आगे जानते हैं। रात का 3 बज रहा था। हाड़ कपाने वाली ठंड से अस्पताल का स्टाफ भी अपने दरवाजे बंद कर हीटर की गर्माहट में ऊँग रहा था। आहट पाकर सभी अपनी ड्यूटी पर लग गए और दीपशिखा को लेबर रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है, आप लोग बाहर बैठिए। चूँकि उनका ये रोज़मर्रा का काम है तो उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वरना तो रास्ते भर माँ घबराती ही रही थी। अब जाकर चैन के बादल उमड़े थे, जिससे खुशी की बरसात की आस थी। दीपशिखा को ड्रिप लगा दी गई थी। उनके स्तर से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इंतज़ार था तो अब समय का, जब प्रसव की समय अवधि पूरी होगी। आज पूरा परिवार बेशक दीपशिखा के साथ था, मगर उसे शेखर की कमी बहुत खल रही थी। इस वक्त उसका साथ होना ही काफ़ी था। कुछ ही पल में एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे थे। माँ और पिता बनने की सुखद अनुभूति भीतर से गदगद करने लगी थी। शेखर भी टैक्सी लेकर रात में ही निकल गया था। वह जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था। इस बीच कई बार शेखर को सुरेश से बात भी हुई। स्थिति का पूरा ब्यौरा सुरेश उसको दे रहा था। शेखर की खुशी पूरे निखार पर थी। उफ, कितना खूबसूरत एहसास है ये। क्या पिता बनना इतना ही रोमांचित करने वाला होता है? उसे नहीं पता था। आज पिताजी का गोद में उठाना, उंगली थाम कर घूमते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करना, जिद पर मचलना और फिर हार कर पिताजी का मान जाना, उसे सब याद आ रहा था। शेखर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा, मगर उसकी आंखें बिल्कुल ड्राइवर की तरह सड़क पर टिकी थीं, मानो गाड़ी ड्राइवर नहीं वह चला रहा हो। ये एक बेचैनी थी, घबराहट थी अपनों तक पहुंचने की। नर्सों की चहलकदमी बढ़ गई थी। अंदर बाहर की आवाजाही से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि समय करीब आ रहा है। डॉक्टर भी दोबारा आ चुकी थी, चूँकि एक बार वह देखकर चली गई थी, ज़रूरी हिदायतें देकर। नर्स से पता लगा तो उनका निवास अस्पताल के ऊपरी माले पर था। सुबह अंदर से ही लेबर रूम तक पहुंच चुकी थी। बच्चों के कपड़े का बैग जैसे ही नर्स द्वारा मांगा गया, आगामी काल्पनिक तस्वीरों ने अपना खूबसूरत जाल फैला दिया। माँ आंखें मूंदकर अपने नाती को गोद में खिलाने लगी। सुरेश की चहलकदमी बता रही थी कि चाचा बनना भी इतना आसान नहीं है। सुमन किसी भी आदेश के लिए तत्पर थी। 1-2 सफाई कर्मी, बुआ और खाली बैठी नर्स समय काटने के लिए, समय को सरल करने के लिए पूछ रहे थे तमाम सवाल, जैसे पहला बच्चा है क्या, आप बच्चे की कौन हैं, पिता नहीं है साथ, वगैरह वगैरह। उनकी तरफ से भी नेक की मांग अपनी अपनी तरह से आने लगी थी। माँ ने भी सभी मांगे गर्व से स्वीकारी थीं और यह भी वादा किया था कि अगर नातिन आई तो मुँह मांगा इनाम देंगी वह। सुरेश मेडिकल से दवाइयों का बड़ा सा पैकेट ले आया था, जिसको उसने अंदर भिजवा दिया था। सुबह के 4 बज चुके थे, अभी तक बच्चे की आवाज़ नहीं आई थी, जबकि माँ के चौकन्ने कान ना जाने कब से ताक में लगे हुए थे। वह कई बार नर्स से पूछ चुकी थी, मगर हर बार यही जवाब मिलता, अभी थोड़ा समय है, आप चिंता ना करें। और माँ हर बार ठंडी सांस लेकर फिर उसी लकड़ी की कुर्सी पर पसर जाती। बैठे बैठे उनकी टांगें लकड़ी हो गई थीं। सुरेश ने कई बार कहा, माँ चलो, एसी रूम है, वहाँ चलकर आराम से कमर सीधी कर लो, थोड़ा हीटर की गर्मी मिलेगी तो आपको आराम मिलेगा। सुमन है ना वहाँ पे, मगर वह नहीं मानी। ना, तू मुझे यहीं रहने दे, अब तो बच्चे का मुँह देख कर ही यहाँ से जाऊँगी। माँ की जिद के आगे वह बेबस हो गया। हालांकि वहाँ बार बार नवजात शिशुओं के रोने की आवाज़ें आ रही थीं, पर उसमें से एक भी आवाज़ उनके नाती की नहीं थी। इस बार सुमन ने आग्रह किया, माँ कहो तो मैं चाय ले आऊँ, राहत देगी, अभी पता नहीं कितना समय लगे, अपना भी ख्याल रखो माँ, अगर गठिया ने जोर पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पूरा जोर लगाने के बाद भी माँ टस से मस ना हुई। लेबर रूम का दरवाज़ा खुल गया था। दरवाजे क्या, खजाने की चाबी कहो। माँ की आंखों में चमक आ गई।
सुरेश के भी कदम रुक गए। सुमन तेजी से उधर लपकी। डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही थीं, जिसे देखकर माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? दीपशिखा और बच्चा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अक्सर मुश्किल घड़ी में बुरे विचार आ धमकते हैं। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कहानी का तीसरा भाग लेकर मैं आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगी। तब तक अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। कल हम फिर मिलते हैं कहानी का तीसरा भाग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।